हरे कृष्णा, गुड इवनिंग एवरीवन। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरी आवाज हरे क्लियरली आ रही है ना? यस प्रभु। यस प्रभु जी। ओके। ओके। तो आज का हमारा श्लोक है भगवत गीता के छठे अध्याय का पांचवा श्लोक। तो आप रिपीट कर सकते हैं मेरे साथ। उद्धरेतात्मनात्मानं। उद्धरेदात्मनात्मानं। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस प्रभु। यस प्रभु जी, दिख रहा है। नात्मानम् अवसादयेत्। नात्मानं नात्मानं अवसादयेत्। अवसाद आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर्। आत्मैव हि आत्मैव आत्मनो बन्धु। आत्मैव रिपुरात्मनः। आत्मैव रिपुः आत्मैव आत्मनः। विपुरात्मनः। कोई ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं? यस प्रभु। One must deliver himself with the help of his mind and not degrade himself. The mind is the friend of the conditioned soul and his enemy as well. हरे कृष्णा। हरे तो यहाँ कृष्ण। पे उद्धरेत आत्मनात्मानम, मतलब अगर हम सिर्फ श्लोक को देखेंगे तो श्लोक में हमें क्या पता चल रहा है कि हमें खुद को ऊपर उठाना चाहिए। उद्धरेत मतलब ऊपर उठाना, जीवन में खुद को हमें ऊपर उठाना चाहिए, खुद से। ओके। हाँ, क्या है एग्जैक्टली श्लोक का? उद्धरेत आत्मनात्मानम मतलब आत्मा से आत्मा को ऊपर उठाना, और आत्मा ही है जो आत्मा को नीचे भी ढकेलती है, और आत्मा ही आत्मा की सबसे बड़ी दुश्मन है, और आत्मा ही आत्मा का सबसे बड़ा फ्रेंड है। तो कोई सोचेगा अरे ये कैसी बात हो गई, मतलब हम खुद के ही सबसे बड़े दुश्मन है, खुद के ही सबसे बड़े फ्रेंड है। खुद से खुद को उठाना, खुद से खुद को नीचे गिराना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो इसको समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि आत्मा जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है। तो अगर हम एक बहुत थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट लेंगे तो आत्मा का एक्चुअल मीनिंग होता है सोल, हमारा एक्चुअल एग्जिस्टेंस। लेकिन आत्मा के ब्रॉडर मीनिंग भी हो सकते हैं। आत्मा कैन रेफर टू द बॉडी ऑल्सो। आत्मा बॉडी को भी रेफर कर सकता है, आत्मा माइंड को भी रेफर कर सकता है, मन को। तो आत्मा का मतलब बेसिकली क्या होता है? आत्मा मतलब मैं। तो मैं ये जो वर्ड है, इसके अलग अलग स्तर पे अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर शारीरिक चेतना में है तो वो मैं को क्या समझेगा? मैं कौन हूँ? मैं ये शरीर हूँ। अगर कोई खुद को पता है, कोई अगर आत्म साक्षात्कार किसी ने किया है, उसको पता है कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, सोल हूँ मैं। और अगर कोई अपने माइंड से बहुत आइडेंटिफाई करता है, मन जैसा बोलता है वैसा करता है, वो उसको क्या बोलते हैं? मन मौजी। मनमौजी लोग जो होते हैं उनके लिए मैं कौन हूँ? मैं मेरा माइंड हूँ, मेरे मन में जो आएगा वो मैं करूँगा। तो इसीलिए यहाँ पे जब भगवत गीता में भगवान आत्मा आत्मा वर्ड यूज कर रहे हैं, तो जब यहाँ पे बोल रहे हैं कि आत्मा ही आत्मा का सबसे बड़ा फ्रेंड है, इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा जो है, मतलब एक आत्मा वर्ड यूज किया जा रहा है माइंड के लिए, मन के लिए, और दूसरा आत्मा वर्ड यूज किया जा रहा है एक्चुअल में आत्मा के लिए, सोल के लिए। बाय द वे आप सभी को पता ही होगा, हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। और अगर फिर भी किसी को और प्रॉपरली डिटेल में जानकारी प्राप्त करनी है कि हम कौन हैं, क्या हम ये शरीर हैं, आप में से कौन कौन बोलते हैं कि हम ये शरीर हैं? यू कैन गिव अ थम्स अप। अगर आपको पता है कि हम ये शरीर नहीं है, यू कैन गिव अ थम्स डाउन। यस, तो बाकियों को मतलब उतना क्लियर नहीं है। तो हमारे बॉस, हमारा जो बॉस वाला जो कोर्स होता है, उसमें ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि 6:30 से 7 के बीच में होता है। तो किसी को अगर प्रॉपरली साइंटिफिकली जानकारी प्राप्त करनी है कि हमारा अस्तित्व क्या है, क्या हम सिर्फ ये शरीर हैं या इससे बढ़कर कुछ हैं, तो फिर वो लोग बॉस का सेशन अटेंड कर सकते हैं। 6:30 to 7 रहता है। दे कैन जॉइन द ग्रुप ऑफ बॉस ऑल्सो। बॉस मतलब बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, तो उसमें हम ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। तो अगर आपने वो अटेंड नहीं किया है और आपको उतना क्लैरिटी नहीं है, फिर भी एटलीस्ट डिस्कशन से के लिए आप
अभी के लिए समझ लीजिए कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, हमारा वैल्यू बहुत ज्यादा है। इस शरीर से परे हम आत्मा है, सोल है। तो जैसे कार रहती है, कार के अंदर ड्राइवर बैठ के कार को चलाता है, वैसे ही इस शरीर के अंदर एक आत्मा बैठी है, और वो आत्मा हम हैं, और हम इस शरीर को चला रहे हैं, जैसे व्यक्ति कार को चलाता है। तो यहाँ पे जब बात हो रही है कि आत्मा ही आत्मा का सबसे बड़ा फ्रेंड है, इसका अर्थ क्या हुआ कि मन जो है वो आत्मा का सबसे बड़ा फ्रेंड है। ओके, यहाँ पे एक आत्मा वर्ड यूज किया जा रहा है मन को रेफर करते हुए, और दूसरा आत्मा वर्ड यूज किया जा रहा है एक्चुअल में सोल को रेफर करने के लिए। तभी हम वापस से श्लोक को देखेंगे इस प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ। उद्धरेत आत्मनात्मानम, मतलब हमें खुद को ऊपर उठाना चाहिए मन के माध्यम से। नात्मानम अवसादयेत, मतलब मन हमें नीचे नहीं लेके जाना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि हमारा मन हमें नीचे लेके जा रहा है जीवन में। आत्मैव ही आत्मनो बंधुर, मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है। आत्मैव रिपुर आत्मनः, हमारा जो मन है वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है। तो कैसे हम इसको समझें? देखिए, इसके पहले हमें करना पड़ेगा कि मन होता क्या है। एक्चुअल में माइंड की परिभाषा क्या है? माइंड हमारे अंदर एक ऐसा, हमारे शरीर का पार्ट है, हमारे सूक्ष्म शरीर का पार्ट है, जो कि जिसमें हर प्रकार के इम्प्रेशंस स्टोर होते हैं। जैसे कंप्यूटर में कोई भी डेटा जाता है तो सारी के सारी फाइल्स कहाँ स्टोर होती हैं? हार्ड डिस्क में। तो वैसे ही हमारा जो मन है उसके अंदर हमारे सारे इम्प्रेशन, सारे अनुभव, एक्सपीरियंसेस, ये सारा डेटा जो है वो हमारे मन में जाके स्टोर होता है। तो हमारे शरीर को अगर हम कंप्यूटर से कंपेयर करेंगे, तो मन है हमारा हार्ड डिस्क, जिसमें सारे इम्प्रेशन स्टोर होते हैं। तो अभी आप लोग मुझे बताइए कि हमारे हार्ड डिस्क जो है मन, उसके अंदर जो इम्प्रेशन स्टोर हो रहे हैं, क्या वो प्रेजेंट के हैं, या वो फ्यूचर के हैं, या वो पास्ट के हैं? इम्प्रेशंस, कौन कौन बोलते हैं कि इम्प्रेशंस फ्यूचर के होते हैं? ओके, कौन कौन बोलते हैं इम्प्रेशंस प्रेजेंट के होते हैं? हमारे मन के अंदर जो इम्प्रेशंस हैं वो प्रेजेंट के हैं। कौन कौन बोलते हैं हमारे मन के अंदर जो इम्प्रेशंस है वो पास्ट के हैं, भूतकाल के हैं? यस। तो एक्चुअल आंसर है कि हमारे मन में जो भी इम्प्रेशंस हैं, जो भी संस्कार, इम्प्रेशंस को संस्कृत में संस्कार बोले जाते हैं। तो जो भी इम्प्रेशंस, इम्प्रेशन सबको पता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्रेशन? बाकियों को पता है कि नहीं पता? इंप्रेशन इंप्रेशन हम बार बार बोल रहे हो, तो शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। व्हाट अबाउट अदर्स? रामेश्वर प्रभु, भूषण प्रभु। ओके, तो इम्प्रेशंस, अभी जैसे एक सिंपल सा उदाहरण दूंगा मैं कि, अच्छा ठीक है, वो हम थोड़ा आगे जाने के बाद हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बट इम्प्रेशंस का मतलब होता है कि जैसे अभी कल हम लोग देहू गए थे, तो देहू में जाने के बाद हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो हमारे मन में एक स्टोर हो गया इम्प्रेशन के रूप में। अभी अगर मैंने आइसक्रीम खाई, तो आइसक्रीम का जो अनुभव था वो एक इम्प्रेशन के फॉर्म में स्टोर हो गया मेरे मन में। अच्छा था, कैसा था, मीठा था, ठंडा था, कैसा लगा, एग्जैक्ट उसका जो टेस्ट था। अभी मीठा बहुत ब्रॉड हो गया, बट मीठे के अंदर भी अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं, अलग अलग वेराइटीज होती हैं। तो एक्चुअल मेरा अनुभव कैसा था वो स्टोर होता है मेरे माइंड में एज अ इम्प्रेशन। क्लियर है सभी को व्हाट इज इम्प्रेशन? हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे अनुभव स्टोर होते हैं मन के अंदर एज अ इम्प्रेशन। तो इम्प्रेशंस जो होते हैं वो पास्ट के होते हैं। हमारे मन में जो भी इम्प्रेशन है वो पास्ट के हैं। प्रेजेंट अभी हम कर रहे हैं एक्टिविटी, तो वो अभी स्टोर हो रहा है, लेकिन जितनी देर में स्टोर हो गया उतनी देर में वो एक्टिविटी पास्ट में चली गई। राइट? समझ रहे? एक्चुअल में प्रेजेंट नाम की कोई चीज नहीं होती।
हमेशा या तो फ्यूचर होता है या तो पास्ट होता है, क्योंकि जिस क्षण मैंने प्रेजेंट बोला उस क्षण में वो इवेंट पास्ट में चले गया। तो एवरी मोमेंट हमारा जो फ्यूचर है वो पास्ट में कन्वर्ट होते जा रहा है, फ्यूचर पास्ट में कन्वर्ट होते जा रहा है एवरी मोमेंट, हर पल के साथ। और वो जो एक छोटा सा पल है वो पल ही प्रेजेंट है। एक्चुअल में देखा जाए तो प्रेजेंट बहुत बहुत माइन्यूट सा टाइम है, और मैक्सिमम टाइम है हमारा या तो पास्ट या तो फ्यूचर। तो इम्प्रेशंस जो हैं वो फ्यूचर के तो हो नहीं सकते, क्योंकि फ्यूचर हमने अभी तक एक्सपीरियंस ही नहीं किया, तो उसके इम्प्रेशंस कहाँ से आएंगे माइंड में। तो हमारे माइंड में इम्प्रेशंस होते हैं पास्ट के। इसको सिंपल सरल भाषा में बोलें तो हमारे मन के अंदर जो अलग अलग इम्प्रेशंस हैं वो हमारा पास्ट है। ओके, हमारा पास्ट है वो। जैसे आपको सिंपल सा उदाहरण दूंगा मैं। अभी सपोज आपको बोला जाए कि आपको स्टेडियम सॉरी आपको स्टेज के ऊपर जाके आपको एक टॉक देना है, ठीक है। तो इमीडिएटली आपके माइंड में क्या आएगा, आपके माइंड में एक इम्प्रेशन एक्टिवेट होगा कि पिछली बार आपने जो टॉक दिया था तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था। और फिर माइंड बोलेगा कि देख तेरा एक्सपीरियंस ऐसा था, पिछली बार लोगों ने बहुत ताली बजाई थी, बहुत खुश हुए थे, सीटियां बजाई थी, तो तेरा बहुत बढ़िया रहेगा इस बार का टॉक। या फिर हो सकता है मन बोले कि अरे तू याद नहीं है उस दिन इतना तूने इतना मेहनत करके सेशन दिया लेकिन सब लोग एकदम ब्लैंक होके देख रहे थे, कोई कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रहा था, सब लोग एकदम बोर हो गए थे तेरे सेशन में। ऐसा हमारा माइंड रिप्ले करेगा हमारा इंप्रेशन पिछले बार का एक्सपीरियंस के अनुसार। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, हम ये सोचना भूल जाते हैं कि ये मेरा पास्ट था, जरूरी नहीं है कि यही मेरा फ्यूचर भी हो। समझ रहे हैं? क्योंकि जब तक वो एक्टिविटी हुई नहीं है हम कैसे बोल सकते हैं कि वो खराबी होगी। हुई नहीं ना वो एक्टिविटी अभी तक। और हम भी हर पल हमारे लाइफ में एक्सपीरियंसेस ऐड हो रहे हैं, हर पल हमारे अंदर अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे माइंड के अंदर। तो वी आर वेरी डायनेमिक पीपल। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं पिछले साल में ऐसा था मतलब मैं वैसा ही हूँ, नहीं। हर क्षण हमारा पर्सनालिटी बदलते जा रहे हैं। तो हम अपने मन के अंदर, हमारे मन के अंदर जो ये आते हैं इम्प्रेशंस आते हैं, उसके बेसिस पे हम खुद को जज नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा पास्ट था, वो हमारा प्रेजेंट नहीं है, और जरूरी नहीं है कि वो हमारा फ्यूचर हो सकता है कि भले ही पास्ट में मेरा एक्सपीरियंस खराब हो लेकिन फ्यूचर में अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए। हो सकता है ऑडियंस अच्छी मिले, हो सकता है मैं अच्छा बोल रहा था लेकिन पिछले बार ऑडियंस खराब थी, राइट। या फिर हो सकता है कि उस समय मेरे माइंड में कुछ चल रहा था, ऑडियंस के माइंड में कुछ चल रहा था। या फिर हो सकता है उस समय ग्रह नक्षत्र उतने ठीक नहीं थे, मेरे फेवर में नहीं थे। लेकिन क्या पता अगली बार जब मैं टॉक दूं तो सारे चीजें, सारे ऑड्स मेरे फेवर में हो। तो माइंड ये सब नहीं बोलता, माइंड सिर्फ इतना ही बोलता है कि क्योंकि उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, इम्प्रेशन स्टोर करना और इम्प्रेशंस के अनुसार प्रॉम्प्ट्स देना। जैसे हमारे माइंड में इंप्रेशन स्टोर होंगे वैसे ही प्रॉम्प्ट आएगा। वो ये सब न्यूएंसेस को नहीं देखता हमारा माइंड, की सिचुएशन बदल सकती है, हो सकता है कि इस बार अलग अलग एक्सपीरियंस आए, अच्छा एक्सपीरियंस आए। तो ये माइंड से कभी नहीं आता, माइंड से हमेशा पास्ट एक्सपीरियंस आता है। तो इन शॉर्ट, अगर हम माइंड की सुनते हैं तो हम प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं, हम पास्ट में जी रहे हैं। और पास्ट के अनुसार हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि पास्ट ऐसा था तो फ्यूचर भी ऐसा रहेगा। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक उदाहरण दिया परफॉर्मेंस का, दूसरा उदाहरण देता हूं मैं कि कोई व्यक्ति खुद को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ बैड हैबिट्स को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, ऊपर उठने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो प्रयास कर रहा है, लेकिन क्या उसका माइंड प्रयास कर रहा है? वो प्रयास कर रहा है ऊपर उठने का, लेकिन उसका माइंड प्रयास कर रहा है क्या? नहीं, क्योंकि उसका माइंड पास्ट में चल रहा है। हमारा माइंड हमारा खुद का पास्ट है, इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं। हमारा माइंड हमारा पास्ट का एक रिफ्लेक्शन है।
कि हम पास्ट में कैसे थे वो हमारा माइंड अभी रहता है। तो भले ही अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ खुद को सुधारने का, लेकिन पास्ट में तो मैं नहीं कर रहा था। तो इसीलिए हमारा जो माइंड है वो हमें हमारे पास्ट की तरफ खींचता है। जब भी हम खुद को सुधारने का प्रयास करते हैं तो माइंड में ऐसे ऐसे प्रॉम्प्ट्स आते हैं, पास्ट इंप्रेशंस आते हैं, कि वो हमें नीचे खींचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पहले हमने एंजॉय किया है उसको, और पहले हम नहीं सुधरे हुए थे, लेकिन अभी हम सुधरने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट, माइंड को थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में रियलिटी के साथ। हम लोग रियलिटी अपना बदल रहे हैं, लेकिन माइंड थोड़ा सा पास्ट में चलते रहता है हमारा। तो इसीलिए कोई भी हैबिट चेंज करने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है। क्योंकि होता क्या है, हम कोशिश करते हैं, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे सुबह उठना है, अर्ली मॉर्निंग मुझे 4 बजे सुबह उठना है। तो ये संकल्प किसने लिया है? ये संकल्प मैंने लिया है, मुझे सुबह उठना है। लेकिन क्या ये संकल्प मेरे माइंड ने लिया है? नहीं, क्योंकि मेरा माइंड अभी भी उसी हिसाब से सेट है जब मैं 8 बजे उठा करता था। तो मैंने डिसीजन लिया 4 बजे उठने का, मेरे माइंड ने डिसीजन लिया 8 बजे उठने का। तो यहाँ पे फिर एक स्ट्रगल हो जाता है हमारा और हमारे माइंड के बीच में। और हमारा माइंड क्या है? वो हमारा पास्ट है, हमारा खुद का ही पास्ट है वो, क्योंकि हम पहले 8 बजे उठते थे। तो इन शॉर्ट, हमारे पास्ट और हमारे प्रेजेंट रेजोल्यूशन में एक स्ट्रगल शुरू हो जाता है। और फिर डिपेंड करता है कि हमारा रिजॉल्व कितना स्ट्रांग है, हमारा जो कमिटमेंट है, हमारी दृढ़ता कितनी स्ट्रांग है। उसके ऊपर निर्भर करता है कि हम आ, बदलेंगे खुद को, या अपने मन के अनुसार हम अपने पास्ट की तरह ही करते रहेंगे। एक बहुत अच्छा उदाहरण दूंगा मैं आपको। जैसे आप में से किसी ने कभी कुत्ता पाला है क्या? ओके, कुत्ता छोड़ दो। आप में से किसी ने कभी स्ट्रे डॉग्स के साथ डील किया है? ओके, गुड। तो स्ट्रे डॉग्स का एग्जांपल लेंगे। अभी सपोज एक कुत्ता है जो आपके घर पे हर बार आता है, और आप उसको जब भी वो आता है तब आप उसको एक रोटी देते हो, एकदम मस्त घी में लगा के रोटी देते हो जब भी आता है वो। तो ऐसा आप 10 दिन करोगे, 15 दिन करोगे। लेकिन सपोज आपको पता चलता है कि कुत्तों से एक बीमारी फैल रही है गांव में। तो फिर क्या आप उसको रोटी देना शुरू चालू रखोगे? नहीं। आप आप एक संकल्प लोगे कि आज से मैं इसको रोटी नहीं दूंगा। अगले दिन आपने संकल्प लिया है, तो वो कुत्ता आपके घर पे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा तो थम्स अप, नहीं आएगा तो थम्स डाउन। आएगा ना। वो संकल्प आपने लिया है, कुत्ते ने थोड़ी लिया है। कुत्ते ने थोड़ी लिया है कि चलो कल से मैं इनके घर पे नहीं जाऊंगा। कुत्ता को तो अपना एक संकल्प चल रहा है कि डेली इनके घर पे जाके रोटी खाने को मिलेगा अपने को, मस्त एकदम घी में लगाई लगाई हुई रोटी। तो जब कुत्ता आपके पास आएगा, आप उसको रोटी नहीं दोगे, तो क्या वो कुत्ता भाग जाएगा? चलो रोटी नहीं दिया, चलो निकल लेते हैं। नहीं भागेगा वो आपको आके आपके आसपास आके घूमेगा, कुछ आवाजें निकालेगा, रिक्वेस्ट करेगा, आपको थोड़ा टच भी कर सकता है, हो सकता है। तो क्यों? क्योंकि आपने रिजॉल्व लिया है, लेकिन कुत्ते को वही पुरानी वाली आदत है, वो बदला नहीं है खुद को अभी तक, वो आपके पास्ट के हिसाब से आपको दिख रहा है। तो अगर आपने, ठीक है, उस पर दया आ गई आपको, और दया आके आपने उसको रोटी दे दी, तो उससे क्या होगा? उससे हो सकता है कि वो जो कुत्ता था उसका थोड़ा बहुत उसका माइंड चेंज हो रहा था कि शायद आज से मुझे रोटी नहीं मिलेगी। लेकिन आप उसके दबाव में आके आपने उसको रोटी दे दी, तो उसका संकल्प और ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, मतलब रोटी मिलेगी, मुझे आगे भी मिलेगी। अगले दिन वापस से आएगा वो, वापस आप उसको नहीं दोगे तो भी रुकेगा वो, क्योंकि उसको याद है कि कल मुझे नहीं दिया था, लेकिन थोड़ी देर बाद दे दिया था। अब उसको मारोगे, डांटोगे, पत्थर लेके डराओगे, फिर भी वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसके माइंड में वो इंप्रेशन स्टोर्ड है कि मुझे मिलेगी रोटी। तो अगर बहुत डांटने के बाद, फटकारने के बाद भी अगर वो नहीं जाता है, और अगर आपका क्या बोलते हैं, हार्ट मेल्ट हो जाता है, और अगर आप उसको रोटी दे देते हो, तो फिर अगली बार उसको भगाना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हैं सभी ये एग्जाम्पल?
तो सेम केस हमारे माइंड के साथ होता है। हम जब खुद को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारा माइंड उस कुत्ते की तरह है। कुत्ते को याद है कि मुझे, मैं जो भी बोलता हूँ मेरा मालिक देता है। वैसे ही मन को भी याद रहता है कि चलो ये खाना है, ये देखना है, इधर जाना है। हमको पता है कि ये गलत है मेरे लिए, लेकिन माइंड फिर भी भौंकेगा हमारे ऊपर आके कि करो करो, ये खाओ, ये वो देखो, ये करो। ऐसा माइंड भौंकेगा बार बार। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको रोटी देते हैं कि नहीं देते हैं। अगर हम रोटी देंगे तो वापस से फिर एक इम्प्रेशन स्टोर हो जाएगा, फिर अगली बार माइंड को कंट्रोल करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो नॉलेज है, ये हमें पता, इसके बलबूते पे हमको पता चलता है कि हमारे मन से जो भी अलग अलग विचार आ रहे हैं, चाहे वो कोई गलत एक्टिविटी करने वाले विचार हों, या फिर वो सेल्फ डाउटिंग टेंडेंसीज हों कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं, या फिर कभी कभी सेल्फ खुद को क्या बोलते हैं, खुद को लोअर लेवल पे देखने वाली हैबिट्स, टेंडेंसीज, कि अरे मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा लोगों के साथ जमता नहीं है, आई एम अ लूजर, या फिर मेरे मेरे को रिलेशनशिप्स हैंडल करना नहीं आता। ये सारी चीजें आ रही हैं माइंड से, और वो हमारे पास्ट को दिखला रही हैं। बट जरूरी नहीं है कि हम प्रेजेंट में भी हम वैसे ही हो जैसे हम पास्ट में थे। तो हमें कभी भी अपने माइंड के जो प्रॉम्प्ट्स आते हैं, चाहे वो गलत एक्टिविटीज करने वाले प्रॉम्प्ट्स हों, या हमारे मनोबल को नीचे घसीटने वाले थॉट्स हों, हमें कभी भी उनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हमको समझना चाहिए कि मैं अभी ऐसा नहीं हूँ, मैं सकारात्मक दिशा में जा रहा हूँ, और मैं पहले जैसा नहीं हूँ। मैं आई एम चेंजिंग एवरी मोमेंट, माई पर्सनैलिटी इज चेंजिंग एवरी मोमेंट। तो जरूरी नहीं है कि मेरे मन में जो मेरे बारे में विचार आ रहा है, ये इस एक्टिविटी के बारे में विचार आ रहा है, ये सही ही हो, क्योंकि ये पास्ट था। बट आई एम नाउ अ डिफरेंट पर्सन। इवन हमारे साइंटिस्ट लोग भी बोलते हैं कि हर क्षण हमारा शरीर बदल रहा है, क्योंकि हर क्षण हमारे सेल्स जो हैं, पुराने शरीर के जो सेल्स हैं वो मर रहे हैं, नए सेल्स आ रहे हैं। तो पूरा का पूरा शरीर बदल रहा है। तो वी आर नेवर द सेम पर्सन विच वी वर लास्ट मोमेंट। वी आर अ डिफरेंट पर्सन एवरी मोमेंट। तो इन शॉर्ट, अगर, जैसे मैं और एक एग्जांपल दूंगा आपको, कि एक रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी में जो इंजन रहता है वो एक बोगी को खींच रहा है, और वो जो एक बोगी है वो दूसरे बोगी को खींच रही है। तो इसमें सही सीक्वेंस क्या हुआ? इंजन को खींचना चाहिए पहली बोगी को, और पहली बोगी को खींचना चाहिए दूसरी बोगी को। क्लियर है सभी को? थम्स अप दीजिए, मुझे पता चलेगा कौन कौन है मीटिंग में। कभी कभी मैं ऑब्वियस क्वेश्चंस पूछता हूँ जिससे पता चले कि कौन कौन मीटिंग में है थम्स अप के थ्रू। या तो प्रॉपर सीक्वेंस इसके, इंजन को खींचना चाहिए पहले बोगी को, और पहली बोगी को खींचना चाहिए दूसरी बोगी को। दूसरी बोगी ऑफ कोर्स लास्ट में आएगी। तो वैसे ही यहाँ पे इंजन क्या है? इंजन है हमारे लाइफ का पर्पस। अल्टीमेट पर्पस है स्पिरिचुअल पर्पस, अल्टीमेट पर्पस है भगवान की प्राप्ति करना, भगवान की शरण ग्रहण करना, दैट इज द अल्टीमेट पर्पस। बट उसके अलावा भी हमारे जीवन में अलग अलग पर्पसेस होते हैं, एक हेल्दी लाइफ जीना, एक अच्छा कुछ तो गोल परस्यू करना। तो ये सब इंजन होने चाहिए। और हम कौन है? हम उसकी पहली बोगी है। और दूसरी बोगी कौन है? दूसरी बोगी हमारा मन है। तो प्रॉपर सीक्वेंस क्या होना चाहिए कि हमारा पर्पस जो है वो हमें ड्राइव करना चाहिए, और हमें अपने मन को ड्राइव करना चाहिए उस पर्पस के अनुसार। वो पर्पस के साथ हमारा अटैचमेंट स्ट्रांग होना चाहिए बहुत। लेकिन अगर हमारा पर्पस स्ट्रांग नहीं है, एक सेकेंड, अगर हमारे पर्पस के प्रति हम उतने डिटरमाइंड नहीं है कि मुझे चाहिए ही है, उतना जुनून नहीं है उस पर्पस के लिए, तो फिर क्या होगा? अभी आप सोचिए, आप इमेजिन कीजिए, इंजन है, पहला बोगी है, दूसरा बोगी है। अगर पहला बोगी ने इंजन से खुद को अलग कर दिया, तो क्या होगा? पूरी की पूरी गाड़ी गलत डायरेक्शन में चली जाएगी, क्योंकि दूसरा इंजन जो है वो पहले वाले इंजन को खींचने लग जाएगा फिर। तो वैसे ही
अगर हमारा पर्पस स्ट्रांग नहीं है तो फिर हमारा जो पास्ट है वो हमें डायरेक्ट करेगा। हम कई बार ऐसे डिटरमाइन करते हैं कि मुझे ये करना है, लेकिन वापस से हम अपने पास्ट टेंडेंसीज में वापस से उलझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इंजन से डिटैच कर लिया खुद को, पर्पस से हमें डिटैच कर लिया। तो माइंड जो है, जैसे क्रैप का भी एग्जांपल देते हैं कि जब बहुत सारे केकड़ों को, क्रैप्स को एक डब्बे में डाला जाता है तो उसको कभी बंद नहीं किया जाता। किसी को पता है क्यों बंद करने की जरूरत नहीं है? हेलो। एक दूसरे के पैर खींचते हैं वो। एक दूसरे का पैर क्रैब खींच। मेंटालिटी, क्रैब मेंटालिटी बोलते हैं उसको। एक बेचारा अगर क्रैब बाहर निकलने का भी प्रयास करेगा ना, तो 10 के 10 क्रैब लेके उसके टांग को पकड़ के नीचे खींच लेंगे। हे गाइस, कैसे हो आप सब? मैं हूं तो निखिल और कोई भी एक आज दूसरे को ऊपर नहीं जाने देगा। तो वैसे ही हम भी अपने जीवन में ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मन है वो नीचे है, वो पास्ट में है। वो हमें वापस से अपने पास्ट में खींच लेता है। बार बार खींचता है। बार बार हम ऊपर जाने का प्रयास करते हैं, बार बार हमें अपने पास्ट में खींच लेता है। इसलिए हम लोग कई बार रेजोल्यूशंस लेते हैं, कमिटमेंट्स लेते हैं कि आज से ये करेंगे, आज से वो नहीं करेंगे, लेकिन वापस से माइंड आ जाता है हमको खींचने के लिए अपने पास्ट में, अपने इंप्रेशन याद दिला के। तो हमें हमारा पर्पस स्ट्रांग होना चाहिए कि मुझे करना ही है ये, या मुझे छोड़ना ही है ये। तब जाके फिर हम अपने माइंड की नहीं सुनेंगे, हम ऊपर उठ पाएंगे। और बेस्ट इसके हम अपने माइंड को लेके ऊपर उठें, हमारा अगर पर्पस स्ट्रांग है तो पर्पस स्ट्रांग कैसे होता है? बार बार हमारा जो पर्पस है उसको हमें रिवाइव करना है कि मैं ये जो करने का प्रयास कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, इससे मेरा क्या बेनिफिट होगा। बार बार पढ़ने का, बार बार सुनने का, बार बार देखने का उस पर्पस को। जैसे कंपनी में भी कई लोग करते हैं। कंपनी में लोग अपने डेस्कटॉप पे या अपने कंप्यूटर के आसपास में कोई तो एक सुंदर से जगह का फोटो लगा के रखते हैं। क्यों? याद दिलाने के लिए खुद को कि मुझे अच्छे से कमाना है, अच्छे से कमाऊंगा तो मैं सैलरी यूज करके मैं इस जगह पे जा पाऊंगा वेकेशंस के लिए, स्विट्जरलैंड या जो भी है। तो वो जब बार बार देखते हैं उस फोटो को, तो भले ही बीच बीच में उनको थकावट हो, बोर लगे, नींद आए, आलस हो, लेकिन वो फोटो जो है वो उनको याद दिलाती है कि मुझे करते रहना है हार्डवर्क, जिससे मैं कमा के फिर इस जगह पे जा पाऊं। तो इसीलिए कांस्टेंट रिमाइंडर बहुत जरूरी है कि हमारे लिए जीवन में सकारात्मक दिशा क्या है, क्या अचीव करना है, क्यों अचीव करना है। वो पर्पस हमें रेगुलरली स्ट्रांग करते रहना चाहिए। जब हमारा पर्पस रेगुलरली स्ट्रांग रहेगा, तब फिर हमारा मन, जिसके अंदर हमारा पास्ट स्टोर्ड है, वो हमें नीचे कम खींच पाएगा। ठीक है, फिर भी खींचेगा तो ठीक है, वापस से ऊपर उठाने का खुद को। हमें समझना चाहिए कि ये मेरा फेलियर नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं ठीक है वापस से सकम कर लिया मैंने किसी मेंटालिटी को, तो मतलब मैं तो कुछ हो ही नहीं सकता मेरा, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट अ स्लिप, माइंड ने खींचा है हमें, हम वापस से ऊपर आ सकते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगेन वी कैन कम अप। तो इन शॉर्ट हमने जो भी डिस्कस किया उसमें हमने ये समझा कि हमारा मन जो है वो हमेशा हमारे पास्ट की ओर हमें खींचता है। तो इसलिए हमारा पर्पस स्ट्रांग होना चाहिए कोई भी चीज़ अचीव करने का। तब जाके हम मन के पुल से बच के हम आगे जा पाएंगे। और जब भी हमें ऐसा फील होता है कि अरे ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये एक्सपीरियंस कितना अच्छा था, हमें समझना चाहिए कि ये वास्तविकता नहीं है, ये पास्ट है। प्रेजेंट और फ्यूचर कुछ और भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमें अपने मन का जो ट्रैप्स हैं उनसे खुद को बचाना चाहिए। बहुत कुछ है इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए, बट अवर टाइम इज अप नाउ। तो आगे का डिस्कशन हम अगले सेशन में करेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण। जय। श्रीला प्रभुपाद हरे की कृष्ण। जय जय। 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 हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।